नमस्कार मिथिला, आशा करै छी अहाँ सब बढ़िया हैब। तो अपना सबके ये चर्चा चल रहा है रामचरितमानस में बालकांड में। बालकांड में कामदेव दहन, कामदेव भस्म भेल छल। उसके बाद ब्रह्मा जी के और समस्त देवता के बार बार विनय कला के बाद भगवान शिव विवाह के लिए तैयार है छथिन। तैयारी के बाद समस्त देवता अपना अपना निज धाम के जाय छथि और विवाह के तैयारी करऽ लगे छथि। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरागान। जते भी देवता छलखिन सब अपना अपना वाहन के सजावऽ लगलखिन, अपन अपन तैयारी करऽ लगलखिन हन जे बराती में जाय के छै। लेकिन जिनकर विवाह हेतै हुनका कोई तैयार नहीं कर रहल छै। विवाह भोला बाबा के छियन तो तैयारी तो भोलो बाबा के करऽ पड़तै ना। तो सब देवता अपन अपन तैयारी में लग गेलखिन, लेकिन भोला बाबा केना तैयार हेथिन, ओ केना बराती में जेथिन, हुनकर विवाह छियै, हुनका लेल की व्यवस्था हेतै, ओ केना जेथिन, केना ओ तैयार हेथिन, ते पर किनको ध्यान नहीं अछि। भोला बाबा के गण कहि रहल छथिन भोला बाबा से कि सरकार विवाह अहाँ के छी, लेकिन कोनो तरह के व्यवस्था तो विवाह के छै ने। विवाह में जाय के लेल दूल्हा के तैयार हुआ पड़े छै, हुनका जाय के लेल गाड़ी घोड़ा चाही, किछ आभूषण चाही, किछ वस्त्र चाही, एकर तैयारी केना हेतै। क्यों देवतो नहीं छथि। बाबा कहलखिन चिंता नहीं करे के छै, अहाँ सब छियै ना, अहीं सब तैयार करू हमरा। तो तैयार करे के लेल तो सबसे पहले विवाह के लेल तो मुकुट के जरूरी पड़े छै। तो और भी देवता जे चले छथिन उन तो सोना के मुकुट पहनने छथिन, अहूँ के लेल एकटा सोना के मुकुट के व्यवस्था करल जाए। बाबा कहलखिन नहीं नहीं, सोना का मुकुट छोड़ दियो, क्योंकि सोना के मुकुट यदि हम अपना सिर पर धारण कर लेब तो हमरा अंदर में अभिमान आबि जात। आ जिनका सोना का मुकुट नहीं हेतन हुनका हमरा से घृणा हुआ लगतन, द्वेष हुआ लगतन कि देखियो भोला बाबा के बियाह छन तो सोना का मुकुट पहनने छथि। तो सोना का मुकुट छोड़ दियो, हमारा जे सुंदर सन जटा है एकरे मुकुट बनाओ। तो भोला बाबा के गण सब भोला बाबा के जटा छलन ओकरे सवार के ओकरे ठीक क के भोला बाबा के जटा बना रहल छथिन। ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट करहि छाला। भोला बाबा के गण सब जटा के सुंदर सन मुकुट बना देलखिन और सांप के सुंदर सन मोर बाबा के पहना देल गेल हन। छोट छोट सांप के कान में कुंडल डाल गेल हन। सुंदर सन बाबा तैयार हो गेलखिन। ये जे मुकुट छै ना सांप के, के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य बाबा संदेश दऽ रहल छथिन कि जखन अहाँ विवाह के बंधन में बंध रहल छियै तो अहाँ अपने आप के समाज से बांध रहल छियै। आ समाज से जखन अहाँ अपने आप के बांध रहल छियै तो ये बात के अहाँ सदैव ध्यान रखियो कि अहाँ के सर पर जिम्मेदारी रूपी काल तैयार अछि। दो बातन को भूल जा, जो चाहे कल्याण। नारायण एक और
नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संसार से बंधन जन अहाँ बांधि रहल छियै तो ये बात का अहाँ हमेशा ध्यान रखियो जे काल रूपी जिम्मेदारी रूपी जे काल छै ना वहाँ के सर पर हमेशा तैयार अछि। मुकुट तो बाबा के तैयार भ गेलन। अब बाबा के तैयारी में के लेल देहो में के श्रृंगार हेबाक चाही। तो बाबा के एकटा गन गेलन और चिता के भस्म आनि के बाबा के लगा देल गेलै। बाबा चिता भस्म लगा के पूरा तैयार हो गए। तो चिता भस्म बाबा के क्या प्रिय छन, इहो के पीछे एकटा छोट छिन कथा आबै छै। कथा ई छै जे जखन भोला बाबा मृत्यु लोक पर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करै छलखिन तऽ एक जगह देखलखिन कि एकटा सब यात्रा भऽ रहल छै। सब यात्रा में सब कह रहल छै राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बबो के दिया नारा छै कि सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा कहलखिन ई तऽ हमरा कैटेगरी के लोक मालूम पड़ि रहल अछि। हमहूँ कहै छियै सत हरि भजन जगत सब सपना, आ इहो सब कहि रहल छै राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बबो सब यात्रा के पीछे पीछे चलऽ लगलखिन। बड़ी आनंद आबि रहल छनि बाबा के। सब कहि रहल छै राम नाम सत्य है, बबो कहि रहल छथिन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन जहन सब यात्रा शमशान पहुंचल, सबके चिता पर राखि के शमशान में अग्नि प्रज्वलित भ गेलै। सब जल रहल छै। अब सब आदमी बैठ के आपस में बात कर रहल छथि। केओ अपना काम धंधा के बारे में, केओ चाय पानी नाश्ता कर रहल छथि। केओ कहि रहल छथि कि हमरा सरकारी नौकरी छलै, हम छोड़ि के एलहुँ हन। केओ कहै छलै हमरा घर में काम चलै छलै, हम ओकरा छोड़ि के एलहुँ हन। उएह से एक आदमी के जिन्हें देखियो हिनका मरवा के छलन तऽ रवि दिन का इंतजार नहीं कर सकै छलखिन। हम सब सरकारी नौकरी वाला आदमी छी, हमरा तऽ रवि दिन टा के छुट्टी होइए। आ हिनका मरे के सूचना भेटल तऽ हमरा आबऽ पड़ल है छुट्टी लऽ कऽ। अखन तऽ बुझते छी छुट्टी के कते दिक्कत छै। भोला बाबा कहलखिन ये देखियो अखने सब आदमी राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है के चर्चा कर रहल छलन। अखने बस तुरंत अग्नि प्रज्वलित भेलै, सब आदमी अपना दोसर दुनिया में लागि गेलथि। एहिके मतलब ई राम नाम सत्य है के गुण छलै, ई हिनका सब में नहीं छलै, ई ओहि सब में छलै। बाबा ई बात सोच के कहलखिन नहीं, ई सब झूठा आदमी छै। सत्य एके आदमी छलथि उ सब जे मरला के बावजूद, मरला के बादो अति आदमी के राम नाम के नाम कीर्तन संकीर्तन से जोड़ देलक। जहन बाबा इस चिता के नजदीक पहुंचल तब तक तो चिता जल चुकल छलै। चिता जलला के बाद सिर्फ और सिर्फ बचल छलै तऽ राख। बाबा राख के लऽ कऽ भरि देह लगा लेलथि। तई दिन के बाद से बाबा के चिता के भस्म चढ़ि रहल छल। बाबा कहथिन ताहि दुआरे बाबा के गण सब बाबा के चिता के भस्म लगा रहल छथि। बाबा बहुत प्रसन्न। अब मोगरो भऽ गेलनि, मुकुट भऽ गेलनि, कुंडल भऽ गेलनि, चिता के भस्म लगा के पूरा देह एकदम तैयार भऽ गेलनि। अब एकटा डाँड़ में बाघम्बर लपेट लेलनि और एगो बासुकी नाग से ओहि बाघम्बर के बांधि देल गेल। ओहो नाग बार बार ससरि जा रहल अछि। बाघम्बर खुलि जाइ छनि, तैयो बाघम्बर के बढ़िया से नाग बासुकी नाग से बांधि देलखिन हन। अब बाबा जेथिन केना?
अरे दूल्हा के जाए के लिए तो गाड़ी चाहिए ना। बाबा कहलखिन नहीं, हम सब दिन बैल के सवारी केलहुँ हन, और आइ विवाह के शुभ अवसर पर हम अपना बैल के छोड़ दिए और दोसर गाड़ी कहलहुँ नहीं, ई नहीं भऽ सकैए। हम जिनका एक बेर अपना शरण में लऽ लै छियै हुनका कहियो छोड़ै नहि छियै, हुनकर कहियो त्याग नहीं करै छियै। ताहि दुआरे हम आइयो अपना बैले पर बैठ के जायब। और बाबा बैल पर बैठ के विदा भेला। लेकिन बैल पर जो बैठबो केलथि तऽ ओहो उल्टे बैठल छथि। किएक तऽ पीछे आगे बर चलि रहल छै, आ पीछे जे बराती छथिन ओहि बरातीमे भगवान विष्णु सेहो छथिन ना। तऽ भगवान भोलेनाथ कहि रहल छथिन कि हम दुनियाके पीठ दिखा सकै छियै, लेकिन हम अपना भोलेनाथके तऽ पीठ नहीं दिखा सकै छियै, अपना हम राम जी अपना विष्णु भगवानके तऽ हम पीठ नहीं दिखा सकै छियै। ताहि दुआरे भोला बाबा अपना बैल पर उल्टा बैठ के विदा भेलथि। बरात जहन प्रस्थान करे वाला छथि तखन भगवान विष्णु जहन देखलखिन तऽ कहलखिन ओह, एहि बर के अनुरूप तऽ बराती नहीं भेलै। एहि बर के अनुरूप, दुल्हा के अनुरूप तऽ बराती नहीं भेलै। तो भगवान विष्णु कह रहल छथिन कि सब अपन अपन समाज के लऽ कऽ अलग अलग चलू, बिगल बिगल होय चलह, सब अलग अलग अपन अपन समाज के लऽ कऽ चलू। सब देवता अपन अपन अलग अलग समाज के लऽ कऽ चलि रहल अछि। गंधर्व अलग जा रहल अछि, इंद्र अलग जा रहल छथिन, भगवान विष्णु अलग जा रहल छथि, ब्रह्मा अलग जा रहल छथि, वरुण देवता अलग जा रहल छथिन। यानी कि जते देवता छलखिन सब अपन अपन समाज के लऽ कऽ बराती में जा रहल छथि। अब तऽ भोला बाबा कहलखिन सभक समाज तऽ जा रहल छै, तऽ हमर समाज तऽ एहिमे छेबे नहीं करे एकोटा। भोला बाबा तुरंत भृंगी का आदेश केलखिन, श्रृंगी भृंगी के, अहाँ अपन समाज के एकत्र करू, आब हमर समाज सब जतऽ छथि सबके एकत्र करू। भृंगी पेड़ सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुनहि सब आए, प्रभु पद जलहि शीस तिह नाये, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख माही, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। भृंगी जहन सब भूत प्रेत के आवाहन केलखिन हन तऽ जते भूत प्रेत छले सब तुरंत तैयारे बैठल छले। कियाक तऽ भूत प्रेत के कोई बराती जाय ला कहै नहीं छै। यदि किनको पता चल जाए किनको घर में, हमरा घर में भूत अछि, तो तुरंत ओकरा पकड़वा के शीशी में बंद करके जमीन में गाड़ि देल जाए छै, या कोनो एहन जगह ओकरा दऽ देल जाए छै जतऽ से वापस नहीं आबि सके। तो भूत प्रेत के समाज में रखा चाहे छै, क्यों नहीं। लेकिन आइ भोला बाबा समस्त भूत प्रेत के आमंत्रण देलखिन जे अहाँ सब चलू हमरा बराती में। तो भूत प्रेत से एकदम तुरंत तैयार होकर सब चलल। चूँकि आइ श्रद्धा और विश्वास के मिलन होने जा रहल छै। तो विद्वान जन तो एक बहुत सुंदर भाव देलखिन हन कि ई जे भूत प्रेत के एकटा समूह बाबा सने चल रहल छै, ई नवधा भक्ति के प्रतीक छियै। ये स्पष्ट रूप से नवधा भक्ति के वर्णन करैत और इस श्रद्धा और विश्वास के मिलन के में जा रहल छै। इस श्रद्धा और विश्वास के मिलन के ई नवधा भक्ति साक्षात गवाही बन जा रहल छै। जब तक अहाँ नवधा भक्ति के पथ पर नहीं चलबे तब तक श्रद्धा और विश्वास
अहाँके मन में उत्पन्न नहीं हैत। तो सबसे पहले लिखलखिन हन जे को मुखहीन। बहुत से एहन भूत प्रेत छै जकरा मुख नहीं छै। तो नवता भक्ति के जेटा श्लोक छै ओहिमे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। तो पहिल पंक्ति में जो चल रहा है भूत प्रेत सब, ओहिमे बाबा चौपाई में लिखे छथिन कि को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीन रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। पहिल पंक्ति में जो पहिल बात लिखल है को मुखहीन, एहि भूत प्रेत के मुख नहीं छै, बाद बाकी चीज छै, मुख नहीं छै। तो ई भूत प्रेत जे छै से श्रवण भक्ति के योग्य छै, श्रवण भक्ति के पात्र अछि। सुने के लिए तो मुख के जरूरी नहीं ना छै, कान छै तो सुनते। तो ई भूत सब कोन भक्ति के प्रतीक छै? श्रवण भक्ति के प्रतीत कऽ रहल अछि। अगला लाइन छै विपुल मुख काहू। एहि लाइन में जो भूत चल रहल छै एकरा सबके बहुत ज्यादा मुख छै, एक से अधिक मुख छै। तो ई भऽ गेल अहाँके कीर्तन भक्ति। एहि लाइन के भूत जे छै ई छियै कीर्तन भक्ति के संकेत कऽ रहल छै। तो कीर्तन करे के लेल अत्यधिक मुख के जरूरी छै। जते ज्यादा मुख से कीर्तन हेतै कीर्तन ओतबी नीक लगतै। यह कथा के जते ज्यादा आदमी जते बढ़िया मन से सुनै छै कते नीक लगै छै। तेनाहिए कीर्तन करे के लेल एक से अधिक मुख के जरूरी पड़ै छै। तो ई भऽ गेल अहाँके दोसर लाइन के जे भूत छै उ छै कीर्तन भक्ति। तो ई सब छै स्मरण भक्ति। चिंतन करे के लिए हाथ पैर के जरूरी नहीं पड़े छै। तो ई सब छियै स्मरण भक्ति के प्रतीत कर रहल छै ई भूत सब। तेसर लाइन में जो भूत चल रहल छै ओते चारिम लाइन में जो भूत चल रहल छै उ छै बहुपद बाहु, बहुत ज्यादा हाथ छै। तो ई पाद सेवन भक्ति छै। भगवान के सेवा करे के लेल एक से अधिक हाथ भेनाइ जरूरी छै। जते ज्यादा हाथ से अहाँ भगवान के सेवा करबै उतने ज्यादा आनंद अबै छै। ताहिके बाद अगला पंक्ति में बाबा लिखे छथिन विपुल नयन। एहि लाइन में जो भूत चल रहल छै ओकरा बहुत ज्यादा नेत्र छै, एक से दू से बेसी नेत्र छै। तो भगवान के अर्चन विग्रह के निहारे के लेल देखे के लेल एक से दू से बेसी आँख के जरूरी पड़े छै। भगवान के कितनो आँख से देख लेबै तो मन तृप्त नहीं होइत रहे छै भगवान के श्री विग्रह के। अगला लाइन में लिखे छै को नयन विहीना। एहि लाइन में जो भक्त चल रहल छै हुनका सबके आँख नहीं छै, बिना नयन के ओ सब चल रहल छै। तो ई सब जे भूत छै ई छै बंधन भक्ति के लेल। हमहूँ अहाँ जहन भगवान के मंदिर में प्रणाम करे के लेल जाइ छियै तो जखन देखैत रहै छियै तखन तऽ आँखि खुलल रहै छै, लेकिन जखन प्रणाम करे लगै छियै भगवान के तो आँखि अपने आप बंद भऽ जाइ छै। तो ई यह बंधन भक्ति के दर्शा रहल छै एहि लाइन के भूत सब। आगे लिखे छथिन रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ई सब सेवक के तर्ज के भक्त छै, भूत प्रेत सब छियै। कियाकि सेवक जते मोटा तागड़ा हैत सेवा ओते बढ़िया से करत। ताहि दुआरे ई जे पंक्ति के भूत सब छै रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, ई मोटगर तटगर भूत सब जे अछि ई सब सेवन भक्ति के लेल
सेवा करे योग, सेवादार जते मजबूत रहत सेवा ओते बढ़िया से करत। और अंतिम पंक्ति में जे भूत चलि रहल अछि ओकरा सबके मुख नहीं छनि, ककरो श्रीकाल के मुख छै, ककरो कुत्ता के मुख छै, ककरो गीदड़ के मुख छै। ई सब समर्पण भक्ति के छै। भक्त जे भगवान के अपने आप के समर्पित कऽ देने छथिन हुनका मुख से कोन मतलब, कुछो के मुख रहे वो तो अपने आप के समर्पित कऽ देने छथिन, तो हुनका सबके स्वरूप से कोनो मतलब नहीं रह जाइ छनि। तो ई सब समर्पण भक्ति के। तो यह 9 प्रकार के भूत जे बाबा के विवाह में चलि रहल छनि, ई 9 प्रकार के भूत नवधा भक्ति छियै। और ई नवधा भक्ति श्रद्धा और विश्वास के मिलन में जा रहल छथि।